स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में। इसमें हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक टॉपिक मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का अध्ययन करेंगे। तो मुद्रास्फीति हम सामान्य अर्थों में जानते हैं कि कीमतों में जब वृद्धि होती है या महंगाई की स्थिति जिसे हम जानते हैं उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। कीमतों में सामान्य वृद्धि को हम मुद्रास्फीति मानते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका अर्थ क्या होता है, आशय क्या है, इसे हम देखने की, आज जानने की इस अर्थ और परिभाषा को कोशिश करेंगे। मुद्रास्फीति से आशय। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीति को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। कुछ अर्थशास्त्री इसे अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और कुछ अर्थशास्त्री दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों की मुद्रास्फीति के बारे में राय जो है अलग अलग है। मूल रूप से मुद्रास्फीति एक प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कीमतों में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य घटता है। कीमतों में क्या होती है? कीमतों में वृद्धि होती है, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है और मुद्रा का जो मूल्य है वो घटता है। मुद्रा का मूल्य घटता कैसे है, इस तरीके से हम देखते हैं इसको एक उदाहरण से कि 2022 में एक वस्तु की कीमत थी 100 रुपये। एक वस्तु की कीमत थी 100 रुपये। 2023 में वही वस्तु बिकने लगती है 110 रुपये में, ऐसा हम मान लेते हैं। 2022 में कितनी कीमत थी? 100, और 2023 में उसकी कीमत हो जाती है 110। यहाँ पर वस्तु की क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन उसको खरीदने के लिए हम पहले 100 देते थे, अब दे रहे हैं 110। इस तरीके से मुद्रा की जो वैल्यू है एक साल के अंतर्गत वो 10 रुपये कम हो गई है 100 रुपये के आधार पर हम देखें तो। अब देखते हैं मुद्रास्फीति को परिभाषित करने वाले विचारों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला वर्ग है मुद्रा परिमाण केंद्रित परिभाषाएं, डेफिनेशन फोकसिंग ऑन क्वांटिटी ऑफ मनी। देखो, मुद्रा परिमाण केंद्रित परिभाषा वाले अर्थशास्त्री मुद्रा की जो मात्रा में परिवर्तन है, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन को मुद्रास्फीति का मुख्य कारण मानते हैं। वे मानते हैं कि मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन है वो महंगाई का मुख्य कारण है। इसमें जो अर्थशास्त्री हैं, क्राउथर, क्रेमर, हार्ट्रे, ग्रेनरी, गोल्डनविजर, फ्रीडमैन आदि अर्थशास्त्री मुद्रास्फीति को एक विशुद्ध मौद्रिक घटना मानते हैं। विशुद्ध मौद्रिक घटना का अर्थ ये है कि मुद्रा की मात्रा में जैसे ही वृद्धि होती है तो महंगाई की स्थिति आती है, मुद्रा की मात्रा को कम कर दो अर्थव्यवस्था से, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। और यह विचार व्यक्त करते हैं कि मुद्रास्फीति मुद्रा की पूर्ति में होने वाली वृद्धि का परिणाम है। मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी तो कीमतों में वृद्धि होगा, और मुद्रा की पूर्ति अगर कम हो जाएगी तो कीमतों में कमी आएगी। क्राउथर कहते हैं कि मुद्रास्फीति वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। अभी मैंने समझाया कि मुद्रा का मूल्य के गिरने का अर्थ क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्राउथर क्या कह रहे हैं कि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। क्रैमर कहते हैं कि मुद्रास्फीति वह दशा है जिसमें अत्यधिक मुद्रा की मात्रा होती है तथा वस्तुओं की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो जाती है। देखो, मुद्रास्फीति को इस तरीके से देख सकते हैं कि इसमें मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है, लेकिन वस्तुओं की जो पूर्ति है
वो उस हिसाब से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के हिसाब से नहीं बढ़ पाती। इसलिए उसी जो सामान को, उस वस्तु को हमें अधिक कीमत पर खरीदना पड़ता है। अगर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती और उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता तो मुद्रास्फीति की स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन होता क्या है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि अधिक हो जाती है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है अर्थव्यवस्था में उस अनुपात में नहीं बढ़ पाता। इसलिए मुद्रास्फीति की दशा हमें देखने को मिलती है। हाउटरे के अनुसार मुद्रास्फीति वह दशा जिसमें मुद्रा का अत्यधिक निर्गमन हो, मुद्रास्फीति कहलाती है। देखो, मुद्रा के निर्गमन का अधिकार किसको है? केंद्रीय बैंक को। हमारे देश में केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई अगर देश में नए नोट छापकर अर्थव्यवस्था में उसको डाल देती है तो इससे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है और इसके कारण मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है अर्थव्यवस्था में, और वस्तुएं और सेवाएं का उत्पादन अगर अधिक नहीं हो पाता है तो उसका परिणाम ये होता है कि मुद्रा स्फीति की स्थिति होती है। मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि कीमतों में स्थिर किंतु निरंतर वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। मिल्टन फ्रीडमैन बोलते हैं कि कीमतों में स्थिर रूप से लेकिन निरंतर वृद्धि होती है, उसको मिल्टन फ्रीडमैन जो है मुद्रास्फीति कहते हैं। अभी तक हमने जो परिभाषाएं पढ़ी वो मुद्रा की जो पूर्ति है, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति है, जो केंद्रीय बैंक के सहायता से ही होता है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति होती है। अब हम देखेंगे दूसरी टाइप की जो परिभाषा है, अतिरेक मांग केंद्रित परिभाषा है। डेफिनेशन फोकसिंग ऑन एक्सेस डिमांड। इसमें जो अर्थशास्त्री हैं केन्स, विक्सेल, पेंसन आदि अर्थशास्त्री मुद्रास्फीति को अतिरेक मांग के साथ जोड़ते हैं। इसमें होता क्या है कि सामान्य मांग, जो जितनी मांग है उतनी पूर्ति हो रही है वस्तुओं की, तो मुद्रास्फीति की दशा नहीं होती। लेकिन अगर मुद्रा मांग जो है वो बढ़ जाती है, प्रभावपूर्ण मांग अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है, तो मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। मांग के बढ़ जाने के कारण मुद्रास्फीति की दशा होती है। यहाँ पर अर्थ इसका ये है, वे ये मत व्यक्त करते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए प्रभावपूर्ण मांग अधिक होती है और चालू बचतों पर उपलब्ध पूर्ति द्वारा उसे पूरा नहीं किया जा सकता, तब मुद्रास्फीति की दशा होती है। इसमें क्या कहा गया है कि मुद्रा की जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग है, वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रभावपूर्ण मांग। वस्तुओं की पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो जाती है, उसी के कारण मुद्रास्फीति होती है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, मुद्रास्फीति में कीन्स के विचार। कीन्स के विचार क्या कहते हैं, या कीन्स का सिद्धांत मुद्रास्फीति का। कीन्स आंशिक एवं पूर्ण स्फीति की बात करते हैं। अब कीन्स ने मुद्रास्फीति को रोजगार की दशा से संबंधित किया है। अभी तक हमने जो परिभाषाएं पढ़ी, दो परिभाषाएं जो हमने पढ़ी, परिमाण केंद्रित परिभाषाएं, उसमें क्या था, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के कारण, और दूसरी परिभाषा ये कहती है कि अतिरेक मांग के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। कीन्स के विचार में मुद्रास्फीति को कीन्स ने रोजगार के साथ जोड़ा है। कीन्स के विचार में मुद्रास्फीति कीमतों में वह वृद्धि है जो पूर्ण रोजगार की अवस्था में पहुंचने के बाद पैदा होती है। कीन्स पूर्ण रोजगार से पहले की दशा में जो स्फीति होती है उसे
वो मुद्रास्फीति नहीं बोलते, उसे वो आंशिक स्फीति कहते हैं। जबकि पूर्ण रोजगार की दशा में अर्थव्यवस्था के पहुंच जाने के बाद जो स्फीति होती है उसे वो साफ तौर पर स्थिति मानते हैं, और उससे पहले पूर्ण रोजगार से पहले उसको वो मुद्रास्फीति नहीं मानते, उसे आंशिक स्फीति कहा है। जबकि पूर्ण रोजगार के बाद जो स्फीति है उसको पूर्ण स्फीति वे कहते हैं। सभी प्रकार की कीमतों में वृद्धि स्फीति नहीं होती, कि कीमतों में जो स्फीति है, कीमतों में वृद्धि है, उसे स्फीति नहीं मानते हैं। केन्स ने पूर्ण रोजगार स्तर से पूर्व कीमत में वृद्धि को आंशिक स्फीति कहा है। इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक्स अक्ष पर मुद्रा की मात्रा को लिया गया है और वाई अक्ष में रोजगार तथा कीमत स्तर को लिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये जो रेखा है वो पूर्ण रोजगार रेखा है। या इस स्थिति, इस रेखा तक पहुंचने पर अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो पूर्ण रोजगार पर रहेंगे। तो इस रेखा के ऊपर जो साधन है पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहेंगे, नीचे साधन जो हैं अभी उनमें पूर्ण रोजगार की स्थिति यानी बाकी है, मतलब कुछ साधन बेरोजगार हैं, मतलब साधनों को रोजगार पर लगाया जा सकता है। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है या प्रभावपूर्ण मांग जो है अर्थव्यवस्था में बढ़ती है, तो इसके दो परिणाम होंगे। एक तो कीमतों में वृद्धि होगी, ठीक है, और साथ ही साथ क्योंकि कीमतों में वृद्धि हो रही है, उत्पादक ये सोचेंगे कि लोग और साधन, ठीक है, अर्थव्यवस्था में साधन तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में नहीं है, तो साधनों को उत्पादन की प्रक्रिया में लगाकर रोजगार को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो पूर्ण रोजगार से पहले जब कीमतों में वृद्धि होती है या मांग में वृद्धि होती है तो कीमत में तो वृद्धि होती है, साथ ही साथ उसका असर ये होता है कि रोजगार और उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। मुद्रा की मात्रा तो बढ़ती ही है, रोजगार और उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। अब एक स्थिति ऐसी आती है कि सारे साधनों को रोजगार मिल चुका होता है, उसके बाद अब साधनों को नियोजित करके उत्पादन को तो नहीं बढ़ाया जा सकता, तो उत्पादन पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद नहीं बढ़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे मांग में वृद्धि होगी, मात्र वृद्धि होगी कीमतों में ही एक तरीके से वृद्धि होगी, लेकिन रोजगार और उत्पादन उसके बाद नहीं बढ़ेंगे। इस प्रकार अभी तक हमने जो विचार पढ़े, अर्थशास्त्रियों के विचारों को हमने जाना, उसके आधार पर मुद्रास्फीति को की विशेषताओं को हम इस प्रकार से देखते हैं। मुद्रास्फीति एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया का अर्थ है इसमें काफ़ी चीज़ों में लोगों के रोजगार, कीमतों में, वस्तुओं सेवाओं की कीमतों आदि में परिवर्तन होते रहती है, तो इसमें एक गति प्रवृत्ति है। मुद्रास्फीति एक अवस्था न होकर एक प्रवृत्ति है, ट्रेंड है। इसे किसी प्रकार की एक अवस्था नहीं करते, यह एक प्रकार की प्रवृत्ति या ट्रेंड है। मुद्रास्फीति की स्थिति संचयी होती है, मतलब एक स्तर की मुद्रास्फीति की दशा दूसरे और ऊंचे स्तर की मुद्रास्फीति की दशा को जन्म देते हैं। मुद्रास्फीति एक मौद्रिक घटना है जिसमें अत्यधिक मुद्रा पूर्ति के कारण कीमत स्तर बढ़ता है। और कह सकते हैं विशेषताओं में पूर्ण रोजगार की दशा के बाद उत्पन्न होती है। हमने दो चीज देखा, एक आंशिक स्फीति और पूर्ण स्फीति। आंशिक स्फीति पूर्ण रोजगार से पहले की स्थिति, और पूर्ण स्फीति कब कहेंगे, जब पूर्ण रोजगार की दशा होगी।
तो धन्यवाद। इसके बाद अगले वीडियो में हम मुद्रास्फीति में कीन्स के जो विचार हैं उन पर गौर करेंगे।